हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेलवे का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। तो इस वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज से प्रॉफिट एंड लॉस, स्पेशली आपका आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीडी 2 एग्जाम्स के लिए। तो हमेशा की तरह आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा 6:30 PM शाम को, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे बाहर आप देख लेना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। आप देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1458 एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज 1350, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, मैं आपको पहले एक दो फॉर्मूला बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। जो कि प्रॉफिट होता है, क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इजंट इट। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको हम कैसे फॉर्मूले पे लिखते हैं? सेलिंग प्राइस प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो, या फिर प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का एंड प्रॉफिट का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया है, हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, फाइन। लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया है? The selling price of an item, that means selling price already given, that is what 1458, fine, minus cost price कितना दिया है क्वेश्चन पे? 1350, fine, divided by how much? 1350 into what? 100, यही है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। कीजिए, अभी कितना आ जाएगा? ऊपर 108 आएगा, फिर नीचे कितना आ जाएगा? ये आपका 1350 into what? 100, फाइन। अभी कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, ये आपका आ जाएगा 5 2 10 7, राइट। ये डायरेक्टली कट हो रहा है। देखिए 27 into 4 कितना होता है? 108, isn't it? तो 4 into 2 is how much? 8 क्या है ये? परसेंटेज, फाइन। यही है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है, if the cost price of 15 oranges is equal to the selling price of 20 oranges, then loss percentage, फाइन। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिया। सिमिलर वे पे आप नोट डाउन कर लीजिए। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपन कॉस्ट प्राइस, इजंट इट? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, फाइन। तो लॉस की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पे दिया है, देखिए 15 ऑरेंजेस का क्या है? कॉस्ट प्राइस बराबर किसके साथ? सेलिंग प्राइस 20 ऑरेंज के साथ। सपोज मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस इज x, फाइन। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, दैट मींस 20 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, इजंट इट? यहां से आप एक चीज निकालिए, सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा? 15/20 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिखेंगे? x, फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 15, 5 4। अभी सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया? 3x/4। तो कॉस्ट प्राइस है x और सेलिंग प्राइस है आपका 3x/4। अभी लॉस परसेंटेज पूछा है तो डाल दीजिए डायरेक्टली फॉर्मूले पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? x माइनस सेलिंग प्राइस कितना यहां से निकला? 3x/4 डिवाइडेड बाय x इनटू 100, isn't it? अभी ऊपर कितना जाएगा? एलसीएम 4, राइट। ऊपर कितना जाएगा? 4x माइनस 3x इज x। तो नीचे क्या है? x, तो नीचे ये डिनोमिनेटर पे रहेगा इनटू व्हाट? 100। यहां से x डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 425 जा हाउ मच? 100, यानी कि 25% होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी है, ठीक है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 पे आया था। ये सारे वीडियो आज के बाद में बता देती हूँ, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस करूंगी, फिर टाइम एंड वर्क कैसे चलेगा, फिर मैं एडवांस मैथ भी मतलब शुरू कर दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है, कावेरी बॉट ए टॉय फॉर 280 rupees and sold it for 315. How much profit did he get? यहां पर एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन पे तो लिखा है हाउ मच प्रॉफिट, एक्चुअल में वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ऑप्शन देखिए, परसेंटेज पे ही दिया है, ठीक है। तो सिमिलर वे पे डायरेक्टली डाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन व्हाट? कॉस्ट प्राइस इनटू 100, isn't it? तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना गया? 315, फाइन। कॉस्ट प्राइस 280 डिवाइडेड बाय 280 इनटू 100, फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, 315 माइनस 280 कितना आएगा? 35 अपन व्हाट? 280
इंटू व्हाट 100। फाइन, 0 0 कैंसिल, 7 पे डायरेक्टली कट कीजिए, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ये कितना होगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना रुका 5 इंटू 5 इज 25 अपन 2 इज हाउ मच, डेसिमल पे 12.5% होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। फाइन, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन बाइज 5 पेन्स फॉर ₹1 एंड सेल्स 4 पेन्स फॉर ₹1, फाइंड हिज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। फाइन, क्योंकि ऑप्शन पे परसेंटेज पे ही दिया है। अब देखिए एक चीज, ए मैन बाइज 5 पेन्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इसको कैसे करना है देखिए, बाइज मतलब कॉस्ट प्राइस है। फाइन, 5 पेन को कितने रुपए पे, ₹1, इजंट इट, तो इसको हमेशा 1 पे ही कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो 1 पेन के लिए कितना बनेगा, ये 1/5 रुपीज, इजंट इट। सिमिलर वे पे आप सेलिंग प्राइस का भी निकालिए। सेलिंग प्राइस पे देखिए क्या दिया है, 4 पेन फॉर ₹1, दैट मीन्स 4 पेन इक्वल टू हाउ मच, ₹1। फाइन, तो 1 पेन इक्वल टू हाउ मच, 1/4 रुपीज, इजंट इट। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1/4, तो 1/4 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 100, यही आएगा, इजंट इट। अब देखिए कितना होता है, ऊपर कितना आएगा एलसीएम 20। फाइन, ऊपर आ जाएगा कितना 5 - 4 इज 1, सॉरी यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं, इसका वैल्यू 1/5 है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना आएगा, अभी ये है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, 1 मिनट, ये है आपका 1/5। फाइन, अभी हाँ करेक्ट। अब देखिए ऊपर ये एलसीएम जाएगा 20, ऊपर कितना है 1/20। फाइन, ये 1/5 है तो ऊपर जाएगा तो 5/1, इजंट इट, इंटू 100 हो जाएगा। फाइन, अब देखिए 5 4 20, अगेन ये कट कीजिए, कितना आएगा 25, यानी कि ये आंसर आएगा 25%। क्या है ये, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन 5 पे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम्स आर 200 रुपीज एंड 600 रुपीज, ठीक है। अब देखिए दोनों दे दिया, 2 आइटम का, एक का कॉस्ट प्राइस दिया है यहाँ पर कितना है 200 रुपीज, और दूसरे का जो दूसरा आइटम है, सेकेंड आइटम है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 600 रुपीज। फाइन, अब देखना 30% प्रॉफिट दिया है एक, मतलब फर्स्ट आइटम पे, यहां पर 30% प्रॉफिट है। तो अगर 30% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज, डायरेक्टली पहले यहां पर सेलिंग प्राइस निकालिए, कितना आएगा 30 कॉस्ट प्राइस इंटू 30% प्रॉफिट को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 30 इज हाउ मच, 130/100। फाइन, यहां से कट हो जाएगा तो 130 इंटू 2 इज 260। फाइन, ये 260 आ गया। तो अब देखिए प्रॉफिट यहां पर कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है यहाँ पर 260, कॉस्ट प्राइस 200, तो 260 माइनस 200 कितना होगा 60। फाइन, अब देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया, ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज। अगर टोटल प्रॉफिट 300 है, आइटम 1 पे अगर 60 रुपीज जा रहा है, तो सेकेंड आइटम पे कितना बचा, 300 माइनस 60 कितना होता है 240, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्रॉफिट कितना 240, इजंट इट। तो यहां पर प्रॉफिट आ गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये जो सेकंड आइटम पे कैसे निकालना है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है 240 बाय कॉस्ट प्राइस कितना 600 इंटू व्हाट 100, यही होता है। तो यहां से 0 0 कैंसिल, 6 4 24, ये आ जाएगा 40, यानी कि 40% उसको मिलेगा सेकेंड आइटम पे प्रॉफिट परसेंटेज। फाइन, ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 979 एंड शॉपकीपर बियर्स ए लॉस ऑफ 11%, इफ द शॉपकीपर सेल्स दैट आर्टिकल फॉर 1232 रुपीज, देन प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, यही दिया है। अब देखिए 979, फाइन, तो डायरेक्टली निकालिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन पे 979 लिखेंगे, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस कितना 11%, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे 100 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा कितना कॉस्ट प्राइस इंटू व्हाट 89 अपन व्हाट 100। फाइन, यहां से आपका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 979 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 89, इसको डायरेक्टली कैंसिल कीजिए, ऊपर आ जाएगा 11, तो कॉस्ट प्राइस आपका मिल गया 1100। फाइन। अभी देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन पे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है 979। फाइन। लेकिन सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस ये है, लेकिन वो पूछा है क्वेश्चन पे 1232 सेलिंग प्राइस पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो यहां पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा कौन सा सेलिंग प्राइस के ऊपर, 1232 के ऊपर निकालना है। तो 1232 से आप घटाएंगे 1100 जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100 आएगा। फाइन। ऊपर कितना आ गया 132 डिवाइडेड बाय 11 होगा, क्योंकि ये 0 कैंसिल। अब ये आ जाएगा कितना 12, तो 12% प्रॉफिट उसको मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ए। फाइन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया ए पर्सन गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बेड्स। फाइन। सपोज मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बेड कितना है x है। इसी टाइप क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना कितना क्वांटिटी दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना क्वांटिटी कितना बेड्स का दिया है 18 बेड्स का, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान से रखना ये टाइप क्वेश्चंस के लिए। अगर कॉस्ट प्राइस 1 बेड का है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बेड का ही आपको निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी दिया है 18 बेड्स का। फाइन। तो यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बेड भी आ जाएगा 18x, इजंट इट, और सेलिंग प्राइस वैसे भी दिया है कितना 18 बेड का कितना है क्वेश्चन पे 16,800, इजंट इट। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो अभी देखिए, लेकिन क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, प्रॉफिट इक्वल टू हाउ मच कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बेड। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बेड x है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बेड कितना हुआ 3x, तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दिया है कितना 16,800 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बेड का ही आपको लेना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 18 बेड का दिया है तो कॉस्ट प्राइस आपको 18 बेड का लेना है, यानी कि 18x इक्वल टू हाउ मच 3x। फाइन। ये आ जाएगा कितना 21x इक्वल टू 16800। x कितना आ गया आप बताइए 800 होगा आपका आंसर, जो कि कॉस्ट प्राइस है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग एन item Madan earned a profit equal to 1/4 of its cost price. If he would sell it for rupees 375, then what was the cost price? Fine. इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए सिमिलर वे। सपोज कॉस्ट प्राइस है x। फाइन। मदन क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू दिया है, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 1/4 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, यानी कि x/4। फाइन। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन पे कितना है 375। फाइन। फाइन। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जगह आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस होता है 375 माइनस x इक्वल टू हाउ मच x/4। तो यहां से आपका क्या होगा, आपका आ जाएगा कितना 375 x प्लस x/4, यानी कि 5x/4 होगा, तो ये कट हो जाएगा 75। फाइन। अब x का वैल्यू कितना आ गया 75 इंटू 4 इज 300 रुपीज होगा आपका कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन सी है। सो ये सारे क्वेश्चन था। आपको हर दिन मेरा वीडियो मिल जाएगा एग्जैक्टली 6:30 PM को। ये सारे वीडियो आज से शुरू हो रहा है, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।